एक ऐसा सिपाही जो जंग खत्म होने के बाद भी 30 साल तक जंग लड़ता रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है। हत्ता कि उसके मुल्क ने भी उसे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और उसके घर में सोग मनाया गया। इमेजिन करें आप एक फौजी हैं और आपका मेजर आपको कहता है कि आपने दुश्मन के जंगल में उस वक्त तक रहना है जब तक हम खुद आपको लेने नहीं आएंगे, और आपने जंगल में रहकर दुश्मन को कमज़ोर करते रहना है, दुश्मन पर हमले करते रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने दिन जंगल में रहेंगे? 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, और मैक्सिमम भी हो सका तो तब तक जब तक आपके पास राशन है। और आज की कहानी एक ऐसे सिपाही के बारे में है जो 30 साल तक अकेले ही जंग लड़ता रहा। ये है हीरो ओनोडा, जो एक जापानीज सिपाही था। जब 1944 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो जापान ने अपने एक सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और उसे फिलीपींस के जंगल में भेज दिया ताकि वो दुश्मन पर हमला कर सकें और उन्हें अंदर से कमज़ोर करते रहें। और हीरो ओनोडा को उस टीम का लीडर बना दिया गया, क्योंकि हीरो ओनोडा एक गुरिल्ला कमांडर था और उसको जंग लड़ने का भी बाकियों से ज़्यादा एक्सपीरियंस था। रवाना करने से पहले हीरो ओनोडा के मेजर ने उसे कहा कि तुम तब तक उस जंगल से बाहर नहीं आ जाओ जब तक मैं खुद तुम्हें लेने ना आ जाऊं। हीरो ओनोडा ने भी ऐसा ही किया। वो जंगल में छुपा रहा और दुश्मन पर हमला करता रहा। उनके जंगल में जाने के कुछ ही समय बाद अमेरिका जापान पर एटमी हमला कर देता है, जिससे जापान पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब जापान को पता चल गया था कि वो मज़ीद जंग नहीं लड़ सकते और वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते हैं, लेकिन ये बात हीरो ओनोडा को नहीं पता होती। वक्त गुजरता गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया। लोग फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे, लेकिन ये बात हीरो ओनोडा को नहीं पता थी, क्योंकि उसे ये समझाकर भेजा गया था कि तुमने जितना हो सके दुश्मन को कमज़ोर करना है। वो उनकी फसलों को आग लगा देता था, उनके लोगों और जानवरों को मार देता था, हत्ता कि रात को फौजियों की गाड़ियों पर हमला करके उनसे खाने और हथियार छीन लेता था। आसपास के लोग तंग आ चुके थे और उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की कि इस जंगल में अभी भी शायद जंगी सिपाही मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने जंगल में आर्मी भेजी और ऑपरेशन किए, लेकिन हीरो ओनोडा किसी के हाथ ना आ सका, क्योंकि वो एक गुरिल्ला कमांडर था और उसे आर्मी से बचना आता था। फिर उन्होंने जहाज से अखबार और लेटर नीचे फेंके जिस पे ये लिखा था कि जंग खत्म हो चुकी है, अब तुम अपने वतन वापस जा सकते हो। लेकिन हीरो ओनोडा को लगा कि ये दुश्मन की एक चाल है। वो उसी तरह लड़ता रहा और फसलों को आग लगाता रहा, उनके फौजियों को मारता रहा। इवन के 25 साल गुजर गए थे। लोग उस जंग की कहानियां अब सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, लेकिन हीरो ओनोडा अभी तक वही जंग लड़ रहा था। उसके साथ 2 सिपाही थे। गवर्नमेंट मुसलसल अखबार और लेटर्स नीचे फेंक रहे थे जिस पे लिखा था कि जंग खत्म हो गई है। हीरो ओनोडा के एक सिपाही ने यही समझा कि जंग खत्म हो गई है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से ना गोली चलने की आवाज आई ना बम धमाकों की। तो वो रात के वक्त वहाँ से भाग गया। हीरो ओनोडा को लगा कि उसका सिपाही मारा गया है। वो फिर भी जंग लड़ता रहा और उनके लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा, फसलों को आग लगाता रहा, फौजियों को मारता रहा। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किए, लेकिन हीरो ओनोडा उनके हाथ ना आ सका। हीरो ओनोडा एक गुरिल्ला कमांडर था। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापान को बताया कि शायद आपके कुछ सिपाही अभी भी हमारे जंगल में हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने डाटा चेक किया तो उन्हें मालूम हुआ कि सबका डाटा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन एक सिपाही ऐसा जिसका कोई डाटा नहीं मिल सका, क्योंकि जो वापस आ गए थे, जिन्होंने सरेंडर किया, उनका भी डाटा था, और जो मार गए थे उनकी लाश वापस आ चुकी थी। लेकिन एक ऐसा सिपाही था जिसका कोई डाटा रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। वो था हीरो ओनोडा। फिर एक टूरिस्ट जंगल में जाता है और उसका मिशन होता है कि वो हीरो ओनोडा को ढूंढेगा। बिलाखिर वो हीरो ओनोडा को देख लेता है और उससे मिलता है। हीरो ओनोडा यही समझता है कि दुश्मन का आदमी है, वो उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। वो टूरिस्ट हीरो ओनोडा को सारी अखबारात और सब कुछ दिखाता है कि जापान जंग हार चुका था, 28 साल हो गए, जापान जंग हार चुका है, तुम सरेंडर कर दो, अब सब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। हीरो ओनोडा कहता है कि मुझे अपने कमांडर ने यही कहा था कि जब तक मैं खुद ना आऊँ तुम जंगल से बाहर ना आना, तो मैं तब ही वापस आऊंगा जब मेरा कमांडर मुझे लेने आएगा। वो मेजर, वो कमांडर जिसने हीरो ओनोडा को जंगल में भेजा था, वो भी रिटायर हो चुका था और वो एक स्कूल टीचर था। फिर वो टूरिस्ट वापस आता है और उस मेजर को अपने साथ लेकर जंगल में जाता है, और वो जंगल में जाकर मेजर हीरो ओनोडा को वापस लेकर आता है। हीरो ओनोडा पूरी दुनिया के सामने सरेंडर करता है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। जापान में हीरो ओनोडा एक पॉपुलर सेलिब्रिटी की तरह नजर आने लगा। दरअसल हीरो ओनोडा फिलीपींस का एक मुजरिम था, क्योंकि उसने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा था और उनकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन गवर्नमेंट उसे छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जंग खत्म हो गई है। वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। तो आज की कहानी थी हीरो ओनोडा।